ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां नवागत पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने मां बगलामुखी मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अगली खबर भी आगर मालवा से, जहां भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा उत्कृष्ट कार्य सेवा सम्मान समारोह का आयोजन मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। आगरमालवा के नवागत पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने मां बगलामुखी मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किए। इसके बाद वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत रूप से जिले के पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार बोयट, एसडीओपी आगर मोतीलाल कुशवाहा, एसडीओपी सुरनेर देवनारायण यादव सहित कई पुलिस अधिकारी एवं स्टाफ मौजूद रहे, जिन्होंने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। नवागत एसपी ने जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देने और जनता के प्रति संवेदनशील व प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने सभी अधिकारियों को टीम भावना से साथ कार्य करते हुए जन सुरक्षा और जन विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में भी दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विश्व रेड क्रॉस दिवस पर उत्कृष्ट कार्य सेवा सम्मान समारोह का आयोजन मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण, मानव सेवा और जनहित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। आगर जिले में जिला संगठन आयुक्त रजनीश स्वर्णकार, काउंसलर भेलू लाल ओसारा तथा काउंसलर प्रहलाद सिंह तोमर को उनके निस्वार्थ सेवा कार्य, समर्पण और रेड क्रॉस के सिद्धांतों के अनुरूप प्रेरणादायक योगदान के लिए प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इंदौर में गर्मी के मौसम में फलों के राजा आम की खुशबू से सराबोर मैंगो यात्रा का आयोजन किया गया, जो ग्रामीण हाट बाजार, ढक्कन वाला कुआं और साउथ तुकोंज क्षेत्र में चल रहा है। मराठी सोशल ग्रुप द्वारा आयोजित यह 3 दिवसीय उत्सव 10 मई तक चलेगा। आयोजन की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसमें 24 से अधिक आम उत्पादकों ने भाग लिया है। लोगों के लिए नाममात्र शुल्क पर आम चखने की सुविधा भी रखी गई है, जिसका आगंतुकों ने खूब आनंद लिया। साथ ही मराठी व्यंजन जैसे झुगड़का, भाकर, ढेचा, अप्पे, श्रीखंड, पूरी सहित कई पारंपरिक स्वाद लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इसके अलावा अचार, शरबत, हर्बल उत्पादन, लकड़ी के खिलौने और घरेलू सामान के स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आयोजन स्थल पर पार्किंग और प्रवेश निःशुल्क रखा गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग इस स्वाद उत्सव का आनंद ले रहे हैं। संस्था है वो इस तरह का आयोजन करती है। क्या कहना चाहेंगे, आज से कितने दिनों का जत्रा लगेगा और क्या इसमें खासियत रहेगी? मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट वर्ष 2013 से मैंगो जत्रा का आयोजन करता आ रहा है, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र के देवगढ़ और रत्नागिरी प्रांत के हापुस आम को मध्य मालवा की जनता के लिए उपलब्ध कराना और साथ ही उनको एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का मार्केट उपलब्ध करवाना, इस उद्देश्य से हमने ये प्रकल्प शुरू किया था। इस साल भी हमारे बीच लगभग 24 जीआई टैग प्रमाणित हापुस आम लेकर वहाँ के जो कृषक है, जो स्वयं उत्पादक है, वो यहाँ आए हुए हैं। जो कृषक है वो प्रत्यक्ष यहाँ पर जनता को अपना आम का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या कहना? जी बिल्कुल, वो प्रत्यक्ष उत्पादक है, बीच में कोई मध्यस्थ बिचौलिया कोई भी नहीं है। वो स्वयं उत्पादक है। उनका हम जो प्रमाणित करने के बाद ही हम उनको यहाँ बुलाते हैं और वो अपने आम तो लाए ही है, आम से जुड़े दूसरे पदार्थ, आम पापड़ हुए या कटहल की जो यहाँ की महाराष्ट्र की डिश होती है, वहाँ के अचार हैं या जो कोकम होता है, काजू है, इस तरह के विभिन्न उत्पाद लेकर वो हमारे बीच आए। आम को जो है जो हापुस आम है उसको फलों आम का राजा कहा जाता है जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लोकप्रियता है हापुस आम की? बहुत लोकप्रियता है। पिछले 13 वर्षों में, पहले तो इंदौर में इतना उपलब्धि सुगम नहीं थी, लेकिन अब तो सब इंदौर का बच्चा जो है वो हापुस आम का दीवाना है। और चूंकि आम की गुठली तो कहीं भी लगाई जा सकती है, पर जो वहाँ की समुद्री प्रांत की जो हवा है और वहाँ का जो जमीन का स्ट्रक्चर है, उसमें जो आम पकता है उसमें गूदा बहुत अच्छा होता है, रेशा बहुत कम होता है
और उसकी महक और स्वाद जो है वो लंबे समय तक हमें याद रहता है। तो वो उसकी बहुत विशेषता है। और इंदौर तो आप जानते हैं कि बहुत स्वाद प्रेमियों का शहर है, तो इंदौर की जनता ने बहुत सोशल अच्छा ग्रुप जो उत्साह है किया। वर्ष में 2 बार जत्रा लगाता है, एक जी। बार मराठी फूड फेस्टिवल के रूप में और एक बार मैंगो जत्रा के रूप में। जी। दोनों ही आयोजन पूरी तरह से सफल होते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए मैं देना चाहूंगी इंदौर की सभी हमारी जनता का, क्योंकि आयोजन को सफल तो वही बनाते हैं। हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी की तरफ ध्यान देते हैं, आयोजन सुचारू रूप से हो, किसी को तकलीफ ना हो, इसका हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। और इस साल भी आज शुरू हुआ है, पहला दिन है और रविवार तक चलेगा, 8, 9 और 10 मई तक। तो हम सभी इंदौर की जनता को आमंत्रित करते हैं कि यहाँ आए, आम तो खरीदे ही, साथ में एक यहाँ पर इंदौरी चाट चौपाटी और महाराष्ट्र के कुछ खास व्यंजन भी उपलब्ध है। तो मैं इंदौर की सभी जनता को आमंत्रित करती हूँ कि यहाँ आए, सब परिवार आए, मित्रों के साथ आए और एक बहुत अच्छा शानदार शनिवार रविवार का दिन यहाँ बिता सकते हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट की सचिव तृप्ति महाजन। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। बुढ़ानिया गांव में पितृपर्वत के समीप 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा एवं पंचकुंडी संग्रहमक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें पूरा क्षेत्र भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया। आयोजन के पहले दिन टाट बाबा आश्रम से कथा स्थल तक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस धार्मिक आयोजन में कथावाचक देवी हेमलता शास्त्री द्वारा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। इसमें भागवत श्री कृष्ण की लीलाओं और सनातन धर्म के आदर्शों का वर्णन किया जाएगा। आयोजन समिति के अंतरचंद चौधरी, केदार सिंह चौधरी, साई ओम चौधरी, राजेंद्र सिंह चौहान और हरि ओम चौधरी ने बताया कि महायज्ञ में प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी जा रही है और 10 से 12 मई तक नानीबाई का मायरा तथा 13 मई को भव्य खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन भी होगा। पितृ पर्वत के पास में यहाँ पर एक यज्ञ मंडल और यज्ञ दिखाई दे रहा है, जिसका आयोजन चल रहा है। तो भागवत कथा की शोभा यात्रा भी आज निकली है। इस तरह का आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे? सुबह 8 बजे से 12 बजे तक यज्ञ रहेगा। शाम को 3 बजे, दोपहर 3 बजे से शाम को 6 बजे तक कथा रहेगी। रात को 8 बजे से रात को 11 बजे तक नानी बाई का मायरा रहेगा। लगातार 14 घंटे तक कार्यक्रम रहेगा। काफी हजारों की पब्लिक आ रही है। कथा किनके मुखारबिंद से होगी? कौन से श्री देवी हेमलता जी शास्त्री मथुरा वृंदावन वाली जी। तो यज्ञ भी हो रहा है, तो कौन से आचार्य का? श्री विद्याधाम महामंडलेश्वर स्वामी जी हमारे गुरुदेव है, इनके शिष्य है राजेश जी शर्मा आचार्य प्रशांत जी शर्मा। कुंडी यज्ञ है, आज कुंडी यज्ञ है। क्या उद्देश्य लगा आयोजन का? किस तरह से? ये विश्व की शांति है, पूरे देश में विश्व की लहर जो है और शांतिपूर्ण शहर हमारा रहे। अभी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बहुत बढ़िया होना चाहिए, ये होना चाहिए। और ये ग्रामीण क्षेत्र में आयोजन हो रहा है, सभी आसपास के ग्रामवासियों से क्या अपील है आपकी इस आयोजन में भाग लेने के लिए? अपनी हजारों की तादाद में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। कथा इस समय जैसे गर्मी का बड़ा सीजन चल रहा है, तो कथा सुनना है भक्तों के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पर? हमने कूलर लगा रखे, पंखे लगा रखे हैं, हमारे लगा रखे हैं, काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। कथा का समापन कितनी तारीख को होगा? 14 मई को होगा। क्या भंडारे का आयोजन क्यों करते हैं? उसमें 5000 से 7000 पब्लिक का भंडारा है। आपका नाम बता दीजिए। अंतर सिंह चौधरी। ये जो आयोजन हो रहा है, कौन कौन मुख्य आयोजक इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं? सभी राजेंद्र सिंह जी चौहान और राजेंद्र सिंह जी राठौर है, मदन सिंह जी सिसोदिया है, मैं खुद आयोजक हूँ, छोटा भाई केदार सिंह है। बताइए, क्या मन में विचार आया कि सब लोगों ने मिलकर मेरे गुरु की पाना है, कुछ मेरे गुरु की रहेगा तो उसका कार्य को करने वाला। आपके गुरु कौन है? श्री विद्याधाम से है, महामंडलेश्वर श्री गिरजानंद जी सरस्वती महाराज। अच्छा, उन्हीं का आशीर्वाद से सारा काम। जी उन्हीं का क्या आशीर्वाद। आप कृषक हैं? जो कृषक भी है, दूध का व्यवसाय भी हो रहा है। आपका नाम बताइए। अंतर सिंह चौधरी, बुढ़ानिया। ग्राम बुढ़ानिया। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। द्वारकापुरी स्थित शीतलनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर में 25वें ध्वजारोहण महोत्सव का भव्य एवं धार्मिक वातावरण में समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह विधिकर्ता आशीष जैन के निर्देशन में
शास्त्र पूजन के साथ हुई, जिसके बाद ध्वजारोहण की विधि संपन्न की गई। ध्वजा का भव्य वरघोड़ा मंदिर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर में पहुंचा, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर श्रीधांचल नवाड़ प्रभारी महापूजन सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भी श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर धर्म लाभ प्राप्त किया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए पन्यास योग रुचि विजय महाराज ने कहा कि वर्तमान समय में दया, करुणा और सेवा जैसे जैन धर्म में सिद्धांत विश्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। महोत्सव के दौरान यह भी बताया गया कि 24 वर्ष पूर्व आचार्य जयघोष सूरी के सानिध्य में मंदिर में ध्वजा समापन की गई तथा इस वर्ष नव प्रतिष्ठित भगवान शंकरेश्वर प्रभु, नाकोड़ा भैरव, भौमिया देव और आचार्य वीर रत्न महाराज की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा विशेष आकर्षण रही, जिसमें प्रियदर्शन विजय महाराज और नंदी रुचि विजय महाराज भी उपस्थित रहे। अंतिम समय तक आप उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, तो दादा की असीम कृपा है हम सब पे कि उन्होंने मौका दिया है। शीतलनाथ जी की 25वीं ध्वजारोहण में हम सहयोग कर पाए है, दादा की इच्छा से ही हो पाया है। परम पूज्य गुरुदेव का भी सानिध्य यहाँ पूरे आयोजन में पूरा है जी। बिना गुरु जी की कृपा के तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। गुरुजी जो है सांसारिक मार्ग से दूर रहते हैं, माइक का उपयोग नहीं करते हैं, बराबर नहीं करते, बिजली के उपयोग से दूर रहते हैं। इतनी कड़ी गर्मी में भी बहुत अच्छी शिक्षा वो सभी को देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, वो तो उनका पूरा जीवन ही मार्गदर्शन है। जो शिक्षा, जो संस्कार उनसे मिलते हैं, उसकी कोई जितनी भी वो की जाए कम है। उनकी तो बहुत बहुत अनुमोदना। इस आयोजन में आपने सब परिवार भाग लिया, कौन कौन आपके परिवार से उपस्थित रहे और किस तरह से सहभागिता की सके? मैं से मेरे पिताजी, माताजी, बहन, बुआ सब आए, सब सम्मिलित थे। आपकी पत्नी, बच्चे भी सब साथ में हाँ, हैं? पत्नी बच्चे सब साथ में। क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए, क्या संदेश है कि बहुत अच्छा आयोजन में आपने उपस्थिति दर्ज कराई, क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? समाज के लिए तो एक ही चीज कहना चाहेंगे कि जितना हो सके आगे बढ़कर मंदिर आए, दादा की सेवा करे, गुरुजी की सेवा करे, बस। आपका परिचय दीजिए। जी, मैं अभिषेक पोरवाल, मैं बेंगलोर से हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर। का 25वां आयोजन यहाँ पर शीतलनाथ मंदिर में हुआ, पूरा 3 दिन तक बहुत अच्छे आयोजन हुए, आज समापन हुआ, क्या कहना चाहिए? बहुत ही सुंदर इंदौर जो श्री संगीत द्वारकापुरी में 3 दिन का नहीं, ये 5 दिवसीय महोत्सव था और बहुत ही ठाट बाट से संपन्न हुआ। 3 दिन का प्रोग्राम हमारे आशीष भाई जैन विधिकारक, आशीष जी जैन और मैं सिंगर शशि सिसोदिया, हमने ये 3 दिन का प्रोग्राम पूजन, भक्ति और आज ध्वजा आरोहण का हमने किया। और ध्वजा का लाभ हमारे पोरवाल परिवार से हमारे भैया अभिषेक भैया और कल्पना लवीना दीदी ने ये पूरा लाभ परिवार ने। बड़ा भक्ति भाव से आपको हमने भजन गाते हुए देखा, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है भगवान की भक्ति को लेकर युवाओं में किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? दादा की जब भक्ति करते हैं तो जब दादा को हम देखते हैं तो अपने भाव ऐसे उमड़ते हैं कि परमात्मा की भक्ति हम सभी को करना चाहिए और सभी को वो उसमें जोड़ के, मतलब ऐसा नहीं कि हमने भक्ति कर ली, जितने भी श्रद्धालु भक्त आए सभी को हम भक्ति में जोड़ें और सभी को भक्ति करवाएं, बस यही भावना मन में रहती है। अच्छा, बस यही बोलना चाहूंगी। हाँ जी, मंदिर आवो रे, चरणों में प्रभु के शीश नमावो रे, मंदिर आवो रे, मंदिर आवो रे, चरणों में प्रभु के शीश नमावो रे, मंदिर आवो रे। और जो मंदिर जी की ध्वजा हम चढ़ा रहे हैं उसका महत्व इन 2 लाइनों में है कि मंदिर जी की ध्वजा देख कर नमो जिणाणम बोलो रे, मंदिर जी की ध्वजा देख कर नमो जिणाणम बोलो रे। खाते पीते मांस खमण का, खाते पीते मांस खमण का फल तुम पावो रे, कि मंदिर आवो रे। मतलब हमारे इसमें ऐसा है कि आप ध्वजा के एक बार दर्शन करते हैं तो 30 उपवास का लाभ आपको मिलता है। आपका मतलब परिचय दीजिए। जी, मेरा परिचय, मैं जावरा से हूँ, मैं जैन सिंगर शशि सिसोदिया। थैंक यू। ये मंदिर जो कि द्वारकापुरी में स्थित है, यहाँ पर विगत 6 दिनों से ध्वजारोहण पर्व चल रहा था, आज उसका विधिवत समापन हुआ, वरघोड़ा भी निकला है। महाराष्ट्र के पावन सानिध्य में पूरा आयोजन संपन्न हुआ, क्या कहना चाहेंगे? शीतलनाथ जैन मंदिर द्वारकापुरी में आज 25वां ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। ये पिछले 6 दिन से यह कार्यक्रम गुरुदेव के सानिध्य में चल रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री प्रियदर्शन विजय जी महाराज साहब, योग रुचि जी महाराज साहब, नंदी रुचि जी महाराज साहब के सानिध्य में 6 दिन के पूजा और के संबंधित गुरुदेव के प्रवचन आदि का कार्य हुआ है।
आज एक बरघोड़ा भी निकला आज मेन ध्वजा का दिवस था, तो सुबह पूजा रखी थी, 18 अभिषेक वगैरह और साथ में वरघोड़ा था ध्वजा का। उसके बाद धर्म सभा जिसमें सांसद महोदय और समाज के वरिष्ठ जय सिंह जैन और टीनू भाई वगैरह सारे सम्मिलित हुए। ये जो आयोजन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि श्री संघ के माध्यम से पूरे शहर भर में सभी मंदिरों पर बहुत अलग अलग बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे श्री संघ को लेकर? पूरे श्री संघ पूरा इंदौर जैन समाज अपने स्तर पर अपने अपने कार्यक्रम कराता है। मैं भी अपने द्वारकापुरी मध्यम के माध्यम से आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सभी इस मंदिर से जुड़े और दर्शन लाभ लेवें, यही विनती है। आपका परिचय दीजिए। संजय नहार। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। मेयर में विदिशा मुखर्जी के सख्त रुख के बाद मां शारदा प्रबंध समिति प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में कलेक्टर ने वर्षों से लंबित करोड़ों रुपए की बकाया वसूली और कथित अनियमितताओं पर कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में समिति से जुड़े दुकानदारों, ठेकेदारों और अन्य बकायेदारों को बुलाकर लंबित राशि जमा कराने पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें कई लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि विशेष वसूली अभियान चलाकर सभी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए और पारदर्शी तरीके से ठेकों की प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही उन्होंने समिति को बकायेदारों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार इस सख्ती के बाद समिति से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बन गई। वहीं लंबे समय से अटकी वित्तीय अनियमितताओं पर प्रशासन का शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। सतना से सीनू संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।